1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और ये क्रांति संपूर्ण भारत में बहुत व्यापक रूप से फैली, किंतु फिर भी अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में असफल रहे, जिसके पीछे अनेक कारण हैं। जैसा कि पहला, क्रांति का एक साथ शुरू ना होना। क्रांति का दिन 31 मई 1857 चुना गया था, किंतु उससे पहले ही मंगल पांडे ने क्रांति को शुरू कर दिया, और उसी के साथ ही क्रांति अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में शुरू हो गई और अंग्रेज उसे दबाने में सफल रहे। अगर क्रांति संपूर्ण भारत में एक साथ शुरू होती तो अंग्रेज उसे दबा नहीं पाते। सैनिक दुर्बलता व उचित नेता का अभाव। सैनिकों में त्याग और वीरता तो बहुत थी, किंतु सबसे उनको एक दिशा देने वाला नेता का अभाव था और नेतृत्व का अभाव था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, वो बहुत साहसी थी, किंतु वो एक स्त्री थी। तात्या टोपे जो थे वो काफ़ी वीर थे, किंतु अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में दक्ष नहीं थे। इस प्रकार एक उचित नेतृत्व का न होना भी इस संग्राम का असफलता का मुख्य कारण था। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। यद्यपि ये क्रांति संपूर्ण भारत में लड़ी गई थी, किंतु भारत के अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया। जैसे जमींदारों ने, मध्यम वर्ग ने, उच्च शिक्षित वर्ग ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया, बल्कि जमींदारों ने क्रांति को दबाने में अंग्रेज अधिकारियों का ही सहयोग दिया। आर्थिक कठिनाई। अंग्रेजों के पास अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, अच्छी बंदूकें थी, किंतु भारतीय सैनिकों के पास अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं थे। आर्थिक कठिनाई के कारण भी ये क्रांति असफल हो गई। संचार के साधनों का अभाव। उस समय डाक, तार, रेल आदि साधनों का विकास हो गया था, किंतु इन सभी साधनों पर अंग्रेज अधिकारियों का राज्य था, अंग्रेज अधिकारियों का कब्जा था। इसलिए भारतीय जो सैनिक थे वो अंग्रेज़ों से परास्त हो गए। किंतु फिर भी इस क्रांति ने अंग्रेज़ों अधिकारियों के मन में एक डर पैदा कर दिया कि अब हम इस भारत के ऊपर ज़्यादा समय तक राज नहीं कर सकते, और इसके कई अच्छे परिणाम भी निकल कर आए। जैसे कि 1857 क्रांति के परिणाम, जैसे कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार खत्म हो गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश सरकार की नीतियों में परिवर्तन हुआ। 1858 में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार जो है वो राजाओं के साथ हुई संधियों को और समझौतों का पालन करेगी और किसी भी राज्य को किसी भी आधार पर हड़पने का प्रयास नहीं करेगी। भारतीय नरेशों को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार मिल गया और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति को ख़त्म कर दिया गया। सेना के संगठन में परिवर्तन हुआ। भारतीय सेना राष्ट्र के प्रति जागरूक हो गई और तोपखानों पर धर्म की रक्षा। इंग्लैंड की महारानी ने कहा कि ईसाई धर्म का प्रचार तो करेंगे, किंतु भारतीय वही लोग ईसाई धर्म ग्रहण करें जो अपनी स्वेच्छा से ईसाई धर्म रहना चाहते हैं। उन पर यह धर्म जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। लेकिन इस आंदोलन का एक गंभीर परिणाम यह हुआ कि भारतीयों के और अंग्रेज़ों के संबंध जो थे बहुत कटु हो गए। अंग्रेज भारतीयों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उनसे घृणा करने लगे, किंतु इन भावनाओं ने धीरे धीरे भारतीयों में एक राष्ट्रवादी चेतना को जन्म दिया। राष्ट्रवाद का जन्म हुआ इस क्रांति के फलस्वरूप। हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना हुई और इससे ये भी पता चला कि भारतीय जो सैनिक हैं वो वीर, साहसी और प्रतिभा संपन्न हैं और वो अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इस संग्राम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हुई और भारतीयों को ये भी ज्ञात हुआ कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में अत्याचार, शोषण और फूट डालो नीति को अपनाकर भारतीयों को गुलाम बनाकर शोषण करना चाहते हैं। इससे भारतीयों में एक स्वतंत्रता के लिए एक जागृति पैदा हुई। अब उनके अंदर स्वतंत्रता पाने की चाह और ज़्यादा बढ़ गई। प्रशासन का विकेंद्रीकरण। इस क्रांति के परिणाम अंग्रेजी शासन का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर भारत मंत्री की नियुक्ति कर दी गई। उसका गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस तरह से भारतीय जो 1857 की क्रांति थी वह उसको भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति यद्यपि असफल हो गई, फिर भी इस क्रांति के द्वारा अंग्रेज़ों के मन में एक डर उत्पन्न हो गया कि हम भारतीयों को ज़्यादा दबा कर नहीं रख सकते हैं और उन्होंने
धीरे धीरे भारत में कुछ समाजवादी और सुधारवादी कार्य को करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि लोगों का अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो गुस्सा है वो थोड़ा सा कम हो, और उन्होंने भारत में शिक्षा का प्रचार, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव कम करना आदि कार्य करने प्रारंभ कर दिए। धन्यवाद।